वो लोग जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत से न सिर्फ देश बल्कि विभिन्न राज्यों को सौंप रहे हैं, उनके मन में ये आता है कि क्यों नहीं, जब सरकार को हिंदुओं के साथ खड़ा होना होता है, नरेंद्र मोदी को हिंदुओं के साथ खड़े होना होता है, तो वो नहीं होते हैं। तब वो चुप हो जाते हैं, तब वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिससे उन्हें लगे। और पिछले बहुत सारे ऐसी बातें हुई हैं, कुछ नेताओं को आपने पार्टी से निकाला, बीजेपी ने निकाला, तब भी ये बहुत सारे प्रश्न आए कि भाई बीजेपी इनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई। चलिए, बीजेपी तो खड़ी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं खड़ी हुई, इसलिए हम आपको रोकना चाह रहे थे। अजय सर, मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। जी प्लीज। देखिए, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में अंतर हुआ। भारत की परंपरा में कहीं भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं रहा है। पूरी परंपरा को यदि आप देख लेंगे, एक आध अपवाद आपको मिल जाएगा, पुष्यमित्र के समय थोड़ा सा ऐसा दिखता है, लेकिन भारत की पूरी परंपरा में राज्य का, स्टेट का अपना रिलीजन हो, ऐसा कभी भारत की परंपरा में नहीं है। इसलिए आज भी हिंदू राज्य बनाना ये ठीक नहीं है। हिंदू महासभा के और आरएसएस का डिस्कोर्स ही यही था। मतलब राष्ट्र एक रहे, उसमें विभिन्न राज्य रह जाएं, जो पहले चला करता ये था। राष्ट्र एक सांस्कृतिक संबोधन है। जब हम कहते हैं आपकी प्रकृति क्या है, इस राष्ट्र की प्रकृति हिंदू है। ठीक है। अजय सर, हमारी भारतवर्ष की ये अवधारणा रही है वसुदेव कुटुंबकम, और हम तो उस परंपरा के लोग हैं जो कहते हैं अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं। तो ऐसे में फिर भेदभाव, फिर हिंदू मुसलमान, और क्या आपको लगता है कि चारों ओर भगवा जरूर है, लेकिन इस भगवा के आने के बाद हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया है? क्या पहले हिंदू मुसलमान नहीं था, अब हमें इतना महसूस क्यों होता है? पहली बात तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि भगवा या हरा, इसको मजहब में तकसीम किया जाए। यानी कलर का डिवीज़न हो तो हमें लगता है ऊपर वाले के साथ भी न्याय नहीं होगा, क्योंकि कलर या नेचर की कोई गिफ्ट है, उसको हमें भगवा भी उतना ही अच्छा लगता है जितना हरा अच्छा लगता है। तो उसको हमें नहीं लगता है कि उसको उस तरह से देखना चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल था वो ये था कि ये ज़्यादा हो गया है। हमें लगता है ऐसा है नहीं। कुछ इश्यूज आपके सामने आते होंगे, अगर आप पहले भी देखें। सईद, हम आपको बताते हैं कि हमने रिपोर्टिंग की है और 89 ऑनवर्ड्स, 87 ऑनवर्ड्स हमने यूपी में जितने दंगे देखे हैं, उतने दंगे अब नहीं होते हैं और रॉयट्स हो भी नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो मीडिया, और दूसरा बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि रॉयट्स हो के आप मतलब रॉयट्स के जरिए कुछ हो जाए, ये संभव नहीं है। पर 89 और 91 उस समय या उसके पहले का भी दिन आप याद करें तो बहुत सारे रॉयट्स होते थे। हमारा कहना यह है कि हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो एक तो मीडिया की वजह से कुछ चीज़ें एम्पलीफाई होती हैं, लेकिन जितना हो भी रहा है हमें लगता है वो भी नहीं होना चाहिए, और वो शायद ये सबकी मंशा है। ये हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक की मंशा है, वो ये सरकार में भी ये मंशा है। और इसी वजह से अभी आप जो जिक्र कर रहे थे, वो जो डिफरेंस आप बोल रहे थे पार्टी, और यही वजह थी। तो किसी की ये मंशा किसी भी सरकार की नहीं हो सकती है कि वहाँ पे इस डिवीज़न पे आधारित कोई राजनीतिक स्थिति हो। अगर मेरी पुस्तक आप पढ़े तो उसमें एक चीज़ हमने बड़ा वो करके लिखा है कि पोलराइजेशन की वजह से कोई इलेक्शन जीतता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी स्थिति में आप देख लीजिए, आप 92 के बाद का इलेक्शन देख लीजिए, बीजेपी हार गई थी। तो पोलराइजेशन रीज़न नहीं है। आप कुछ प्रॉमिस करते हैं, आपके आने के साथ लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर करते हैं, और इलेक्शन आप तब जीतते हैं कि जब लोगों की इमेजिनेशन आप में रिफ्लेक्ट होती है, उनको लगता है कि यह आदमी कुछ देश के लिए अलग करेगा। तो ये सिर्फ ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये कहना कि कोई दल सिर्फ इसलिए इलेक्शन जीत जाता है कि वो उसने कॉम्युनली
पोलराइज किया है, या इवन कास्ट के लेवल पे भी होता है। कास्ट के लेवल पे भी उसका, हम वही कह रहे हैं कि इमेजिनेशन कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता होगा, जो डोरमेंट, जो दबे हुए लोगों की भावनाएं होंगी, उसको वो जब रिफ्लेक्ट करता है तब जाके वो इलेक्शन जीतता है। इतना सिंपल नहीं होता है जैसा हमें लगता है।